साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया है कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो सेटल्ड हो गए हैं, उनके बाद जिनकी आज के समय में आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन पर ज्यादा राज्य सरकार ध्यान दे सकती है। इस मुद्दे पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी हम पढ़ के सुनाएंगे। और मेरी क्या सोच है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर हमारे साथ एक साथी जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय जान लीजिए। सर। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं गोरखपुर से हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और संगठन पूर्वांचल सेना है, मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ। जी, सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी, एक सवाल उठ रहा है कि लगातार आज प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपका नजरिया है? वो आपके लिए फायदेमंद है कि नुकसानमंद है, ये भी बताइएगा। और उसके बाद कारण क्या है ये भी बताइए। देखिए, पहला नंबर तो ये है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन अभियान नहीं है, वो हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है। दूसरी चीज, जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है, SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। अगर हम इसको अगर बहुत बारीकियों से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये साजिश बहुत दिनों से चल रहा था। जो SC ST वर्ग बहुत मजबूत हो रहा है, जो वर्षों के शोषित वर्ग रहा है, वो कैसे इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, कैसे हर क्षेत्रों में जा रहा है, कैसे मजबूत हो रहा है। खासकर जो राजनीतिक भागीदारी है, राजनीति में जो हस्तक्षेप SC ST वर्ग जो कर रहा है, दमदारी से अपनी बात रख रहा है, हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह अपनी दमदारी से बात रख रहा है, उस चीज को कैसे दूर करें, उसको उसकी क्या काट है, उस पर बहुत दिनों से षड्यंत्र चल रहा था। और ये षड्यंत्र आज का नहीं है, लगभग 2006-2007 में देखिए तो 6 में पंजाब में पहले लागू किया गया था, फिर 7 में जो है बिहार में महादलित के नाम से अलग आरक्षण देने की प्रक्रिया आई गई थी। तो कारण ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया है वो आज का नहीं है, वो षड्यंत्र है। अच्छा और उस अच्छा, षड्यंत्र को मतलब हमें काफी समझना। समय पहले का ये आदेश है जिसको आज पारित किया इन्होंने। जी 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 जी। एक मतलब क्या? लगभग कोरोना के समय में भी एक आदेश आया था वर्गीकरण को लेकर। कोरोना काल में भी एक स्टेटमेंट आया था कोर्ट का, उस पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। और जो एससी जातियां हैं, जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत संघर्षों के बाद जो हजारों जातियों में बिखरी थी उनको एक किया, उनको कैटेगरी में बांटा, उनको एक किया कि वो बिखरे ना। उनको उनके अंदर में भी फूट डालने की साजिश चल रही है। जैसे पहले अंग्रेज जो फूट डाल के राज करने की साजिश रचते हैं, जो सवर्णों ने किया फूट डालने की राजनीति की, वही आज फिर से की जा रही है। उससे बचने की जरूरत है, ना कि उसको बढ़ावा देने की। अच्छा, इसमें बसपा सुप्रीमो का एक ट्वीट आया है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष और भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़ने व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच में आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? ये सवाल कर रही हैं कि अगर जब राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे इनके साथ जो उत्पीड़न हुआ है, अगर उसमें कुछ नहीं हो पाया है, उसके बाद अभी से ये जो जातियों में बांटा जा रहा है, इस पे एक सवाल किया। उसके बाद लिखती है, देश के SC ST व OBC बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। वे इनके सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के पक्षधर लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर
इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। इसको कैसे देखते हैं ये बात को? देखिए, माननीय बहन जी ने जो कहा है बहुत सही बात कहा है। जो देश में आज जो भी चीजें हो रही हैं, आज अगर आर्थिक आधार की अगर बातें हो रही हैं, तो मैं सरकार जैसे सामान्य जो वर्ग है, सामान्य वर्ग को अलग से 10% आरक्षण दी जा रही है। अगर आप हमारे क्या नाम है उद्धार की बात सोच रहे हैं, अगर ये आप सोच रहे हैं कि ये गरीब हैं, इनको अलग से आरक्षण की जरूरत है, जो वंचित तबका है, तो आप एससीओ में एक वर्ग को कह रहे हैं कि इनको भागीदारी नहीं मिल रही, कुछ लोग उसका भागीदारी खा रहे हैं। अगर जो आप षड्यंत्र ये रच रहे हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ एससीओ में भी कुछ ऐसा वर्ग है जो बहुत गरीब हैं, जिनको अलग से आरक्षण की आवश्यकता है, तो अगर आपको देना है तो अलग से 10% आरक्षण आप दीजिए। जैसे अगर सामान्य को अगर 10% आर्थिक आधार पे आप दे सकते हैं, तो एससी वर्ग को जो निर्धारित आरक्षण है उसके अलावा 10% और आरक्षण आप दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गरीब हैं, इनका उद्धार नहीं हो रहा है, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, अगर आपको लगता है तो 10% आप दे दीजिए, लेकिन ये देंगे नहीं। ये हर चीज में अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने लोगों का लाभ देखते हैं। अगर जब एससीओ में भी क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा, तो इनकी भी सीटें खाली रहेंगी, ये आपस में लड़ते रहेंगे और उसका लाभ स्वर्ण ले लेगा, सामान्य ले लेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का नुकसान कहना है कि जो अंग्रेजों का तरीका था, फूंक डालो राज करो। जी जी जी। जो देश में पहले राजनीति हुई कि फूंक डालो राज करो, इनको आपस में बिड़ा के इनको लड़वा दो, जब ताकत इनकी कमजोर हो जाएगी तो ये खुद बढ़ जाएंगे, तो फिर हम आसानी होगा कि हमें राज कर सके। दूसरी चीज, आज देश में ये स्थितियां बनी क्यों? हम अगर यूपी के नजरिए यूपी में अगर देखते हैं, तो यूपी में जो बहुजनों की राजनीति करने वाली बसपा थी, तो एससीओ का सबसे बड़ा वोट बैंक कोई है तो बीएसपी है। आज स्थितियां बीएसपी का खराब है। बीएसपी का स्थितियां खराब का नतीजा है कि अन्य जो पार्टियां हैं उनकी नजर एससी वोटों पर है। एससी में जो जाटा वोट है वो बड़ा लेवल पे, बड़ी संख्या में, तो वो जाटों में फूट तो डाल नहीं सकते हैं, जो जाटो वोट पा नहीं पा रहे हैं। हाँ, आपका चले गए नेटवर्क। जातियां हैं जो जाटों के अलावा, जो चमारों के अलावा, जो अदर जो जातियां हैं, उनको कैसे हम अलग करके उनका वोट अपने पक्ष में करें। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर सामाजिक तौर पे ये लोग देखते तो ये ऐसा षड्यंत्र नहीं रखते। अच्छा, मतलब जिस तरीके से जाटों का जो वोट है, जाटो समाज का वोट बैंक है, कैडराइज वोट है, जो एक तरफ है, वो वोट नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो बाकियों को वोट के डाइवर्जन से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जी जी जी, ये बात कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तमाम लोग किसका हम समर्थन करते हैं कि हमारे लोगों को आगे हिस्सेदारी मिल पाएगी? नहीं, हिस्सेदारी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन भविष्य में फूट बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे? जैसे जिन हमारे, देखिए ये चीज जमीनी हकीकत है कि अगर आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे एससी एसटी एक्ट का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर अगर मुखरता से कोई आवाज उठा रहा है तो चमार जाति के लोग उठा रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उस लेवल पर नहीं है, वो उतना एक्टिव नहीं है, वो अपने अधिकारियों के लिए उतना जागरूक नहीं है। अगर वो जागरूक रहेंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और अगर वो जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो एससी में जो आरक्षण मिल रहा है उसका लाभ उनको मिल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अच्छा, आरक्षण का जो लाभ है वो अगर मेरी समझ से देखा जाएगा, सुरेंद्र भाई मैं गलत हूं तो बोल दीजिएगा, जब देश में आपसी रोटी बेटी के संबंध की बात बाबा साहब भी कहते थे, इसीलिए अनुसूचित जाति बनाई, तो जब हम रोटी बेटी का संबंध कर लेंगे आपस में, तो भी तो हम तो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो
बिल्कुल इस तरह की विचारधारा डालना कि पासी, धोबी और भंगी, चमार, इस तरीके लोगों को बांट देना, कैसे देखते हैं? तो यही तो उनकी साजिश है कि वो बांटेंगे हम्म, तभी तो राज करेंगे। ये हम्म, ये जो जातियां हैं वो धीरे धीरे आपसी संबंध मजबूत हो रहे हैं इनके। जब हम साथ में बैठकर रोटी खाना शुरू करेंगे तो हो सकता है भविष्य में हम बेटी का भी संबंध स्थापित करें। हम्म, और अगर हम अभी साथ में बैठना भी हम दूरियां बना लेंगे तो भविष्य में तो हम्म, वो भी व्यवस्थाएं नहीं लागू हो पाएंगी। हम हम्म, रोटी का संबंध जब नहीं रख पाएंगे तो बेटी का संबंध कहाँ हो सकता है। इन चीजों बिल्कुल। को बहुत बारीकियों से जो षड्यंत्रकारी हैं वो समझ रहे हैं कि इनके हम्म, अंदर फूट कैसे डाला जाए, और उसी के तहत ये जो स्टेटमेंट आया है वो है वर्गीकरण अच्छा, का। अच्छा, ठीक जी है। आपने सरकार की बात की, बसपा की, और बसपा सुप्रीमो साफ साफ कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साध रही है कि ये साजिश इन लोगों की ही है कि ये आपस में बंटवारा करे। जो सामाजिक रूप से जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, जिन विषयों पर लड़ा गया था कि बाबा साहब और बाबा साहब के विचार और देश का संविधान, इन पर कोई बात नहीं हो रही है। इस चीज की चर्चा बनी है। मैं इस पे वीडियो नहीं करना चाहता था, तो सुरेन भाई आपसे बात हुई तो आपने कहा इस पे आप करिए, क्योंकि आपने कहा कि तमाम ऐसे सामाजिक लोग हैं जो समाज के न्याय की बात करते थे एक टाइम, और वहीं तमाम मुद्दों पे बाबा साहब के साथ। तो बाबा साहब ही ने तो कहा था कि अनुसूचित जाति, इन इन सभी जातियों को अनुसूचित जाति में एक बांट दिया था। जो खड़ी व्यवस्था था उसको पड़ी व्यवस्था में कर दिया था। जी बिल्कुल। ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के प्रयास कर रहे हैं। हम्म, और अगर हम अपने लोगों को इसका जो दुर्गामी परिणाम होने वाला है अगर हम्म, उसके लिए हम लोग जागरूक नहीं करेंगे तो ये अपने जो सोच है, जो षड्यंत्र है, उसमें ये सफल हो जाएंगे। तो हमें अपने लोगों अच्छा। को समझाने की जरूरत है कि हमारे लोगों के बीच में फूट ना पड़े। अच्छा, दिलीप मंडल ने भी एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। दिलीप मंडल जी भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बड़े प्रोफेसर है, तमाम चीजों को देखते हैं। वहीं पे कासिम जी से बात हुई, कासिम जी भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, और उन्होंने भी इस पे एक एक्सप्लेनेशन दिया। क्योंकि जब देखा जाए राजद जो व्यक्ति बनता है, मतलब अब देखा जाए बसपा सुप्रीमो 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो समाज की बढ़ोतरी की बात की, मगर जिनको मौका दिया वो अपना अपना हित में सोचकर वो चले गए, उन्होंने समाज को बढ़ाया नहीं। इसमें बसपा कैसे गलत है, या किसी समाज पे आप अगर आलोचना करो तो ये भी तो गलत है। देखिए, स्वार्थी व्यक्ति हर जगह होते हैं। हाँ। अगर किसी व्यक्ति को जो लाभ मिल गया हम्म, और वो उस लाभ लेने के बाद समाज के हित हम्म, में अगर नहीं सोचता है तो ये उसकी व्यक्तिगत राय है। वो हम्म, पूरे समाज पर डिपेंड नहीं करता है कि सारा समाज गलत है। हम्म, जी बिल्कुल। अच्छा, एक जो दिलीप मंडल जी ने ट्वीट किया है उसमें लिखा है, समाज का हित बहन जी से बेहतर कोई नहीं जानता। यूपी वालों ने बहन जी के साथ ना देकर जो अपराध किया उसकी सजा पीढ़ियां भुगतेंगी। बहन जी ने बंटवारे पर अपना पक्ष रख दिया। ये बात कही, मतलब वो बसपा का समर्थन करते हैं और वो उन्होंने जो कहा आरएसएस के बंदे पीड़िया बन जाते हैं। भुगतेंगी, जी। उन्होंने कहा जो पीड़िया भुगतेंगी, तो शुरुआत तो हो हाँ। ही गया। आज अच्छा। ये वर्गीकरण की बात हो रही है, जो हम्म, आया है स्टेटमेंट, ये उसी हाँ। की देन है। अगर आज बीएसपी अच्छा। मजबूत होती तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता। हम्म, षड्यंत्र तो पहले से रची जा रही। मैं कहा ना कि जैसे बिहार में जो था दलित और महादलितों में बांटा गया, हम्म, पंजाब में जो बीएसपी ले आया गया, तो ये हम्म, जो भी चीजें थी ये शुरुआत अलग अलग प्रदेशों प्रांतों में इस पर हम्म, रिसर्च किया गया। हम्म, लेकिन यूपी यूपी में नहीं था। यूपी हम्म, में यूपी के लोग समझ रहे थे कि भाई जो 80 में जो भी जातियां हैं बसपा सत्ता में रही है और सबको बराबर की भागीदारी थी। हम्म। अरे, अब आपके समाज के कारागार मंत्री भी रहे हैं। हाँ, कारागार मंत्री भी हाँ। रहा, हर चीज रहा। और लेकिन आपकी कारण और क्या है? भाजपा की सरकार में एक सांसद जीता भी, उसका भी पद लोकसभा भेज दिया। उसके बाद क्या, वो आज कहीं हमारे बीएसपी शासन में जो भी लोग रहे हैं वो अपने पावर में रहे हैं। नहीं। आज दूसरे अगर बीजेपी के शासन में कोई है तो उनका कुछ चल ही नहीं रहा है। तो उनका अगर भागीदारी मिल भी रहा है तो भागीदारी का क्या मतलब है कि आप गुलामी ही झेल रहे हैं वहां पर। हम्म, तो
भाई बिल्कुल। अगर अपना सत्ता रहेगा, बीएसपी रहेगी, अपनी सत्ता रहेगी, तो हम अपनी बात दमदारी से कहेंगे, अपने लोगों को वो अधिकार दिलाएंगे। हम्म लेकिन दूसरे के शासनकाल में ये नहीं हो सकता है। हम्म। बात अगर बीजेपी और कांग्रेस को करते हैं, तो आज जातीय जनगणना की भी बातचीत चल रही है। अच्छा। तो जातीय जनगणना क्यों नहीं करा दे रहे हैं? हाँ, राष्ट्रीय लेवल पर जातीय जनगणना, राष्ट्रीय बिल्कुल। लेवल पर जातीय जनगणना कराएं, लेकिन हाँ अब राष्ट्रीय लेवल पर जातीय जनगणना नहीं, राष्ट्रीय लेवल पर जातीय जनगणना कराएंगे, तब तो स्पष्ट होगा कि किसकी क्या स्थितियां हैं आज वर्तमान में। जी। तो आप करा ही नहीं रहे हैं। हाँ, जातीय और आप जनगणना होनी इसमें भी चाहिए। बंटवारा कर रहे हैं, मतलब आपने पहले बंटवारा कर दिया, पहले जाति जनगणना तो करा लीजिए। मतलब आप ये अगर ठीक हम है करना चाह रहे हैं तो जाति जनगणना करा लीजिए, उस समाज को कोटे उतनी में, नौकरियां दे दीजिए। जी जी जी, जी जी, बोलिए। कोटे में अगर कोटा की आप बात कर रहे हैं, तो पहले या तो आप जातीय जनगणना करा लीजिए, लोगों की जी। स्थितियां परिस्थितियां देख लीजिए क्या है, उस हम्म अनुसार अगर आप देते हैं तो समझ में आता है। लेकिन आप हम्म किए ही नहीं। और दूसरी चीज, हम्म माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो आदेश चाहे जो भी हो, जो भी समझ के लोगों ने दिया है, उसमें जस्टिस गोगोई वो थे, क्या नाम उनका, नाम हमारे ध्यान से उतर गया, जी जी जो जी। यस्सी हैं, हाँ हाँ, उन्होंने जो है गवाही। सबसे ज्यादा, हाँ, गवई, हम्म गवई, उन्होंने सबसे ज्यादा दबाव डाला है कि वर्गीकरण होना चाहिए। और उसमें यह बात हुआ ही नहीं है कि क्रीमी लेयर लागू हो। अगर अच्छा। इंदिरा साहनी वाला केस अगर आप देखते हैं, उसमें भी हम्म क्रीमी लेयर की बात नहीं हुई थी, लेकिन जबरदस्ती क्रीमी लेयर लागू किया गया था, दे दिया गया था। आज इसमें भी SC ST क्या नाम है, जो हो रहा है ये कोटा की बात, इसमें भी क्रीमी लेयर की बात नहीं, लेकिन इसमें भी जबरदस्ती क्रीमी लेयर थोपा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के लोगों को ये समझने की जरूरत है, और हम्म हमारे जो सांसद हैं और विधायक हैं, जो भी लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, उनको इस बारीकियों से अपनी बातों को समझना होगा, उनसे बातचीत करना होगा, तब इस पर कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत है। हमें, जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। और जो सामाजिक है, जो अभी भी बने हुए नेता, मतलब जो इस समय कह रहे हैं हाँ, लगातार कि अच्छा हुआ आपके समाज के साथ, नहीं, जो जैसे देखिए, आपके एक दिल्ली के नेता हैं, उनका नाम है वही तो वो राजनीति कर रहे हैं। र, रमेश भंगी हैं, अशोक अज्ञानी जी हैं, ये लोग कह रहे हैं। रमेश भंगी और अशोक अज्ञानी जी को ये समझना होगा कि ये अगर लागू होता है तो नुकसान हम लोगों का ही होगा, दूसरों का नहीं होगा। अच्छा, आप कैसे? अगर अलग होते तो जाएंगे कहाँ? कैसे नुकसान हो जाएगा भाई? इसमें तो आपको फायदा है, आपको आगे मौका मिलेगा। आपका मौका तो चमार समाज खा रहा है, ऐसा उनका कहना है। क्या कर रहे हैं आप? फिर से उनका बोलिए। कहना है कि चमार समाज को मौका मिला, तो जो क्रीमी हो गया है, आज के समय में तैयार हो गया है, उनको मिल रहा था। आप कैसे कह रहे हो कि नुकसान होगा? क्या आपका कहने अगर का मतलब ये है कि जब समाज बटेगा तो आपके साथ खड़ा कौन होगा? हो गया है, तो आप चमार की पार्टियों में जाकर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अज्ञानी जी क्यों जाकर राजनीति कर रहे हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो जाइए, आप खाली भंगियों की राजनीति करिए। आप एक तरफ कहते हैं बहुजन की बात, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चमार हमारा हक खा रहा है। अरे जब आप अपना हक ले ही नहीं पा रहे हैं, तो चमार हक खाएगा ही। हम्म कैसे कह बिल्कुल। दे रहे हैं आप अपने कंपटीशन आप करना नहीं चाहते हैं। नहीं, आप मतलब हमारे लोग एक को चीज नहीं मैं ये कह रहे हैं। समझना चाह रहा था सुरेंद्र भाई, क्या जी, कंपटीशन से भाग रहे हैं क्या? ये भी कह सकते हैं कि आप चलिए वहां नहीं जी, लड़ सकते, मगर अपने भाइयों के बीच में कंपटीशन करने में क्या दिक्कत बिल्कुल। आप ये देख लीजिए, आज हमारे लोगों की स्थितियां क्या है। है? हाँ। हम अपने लोगों के बीच में कितना काम कर रहे हैं, हम्म हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कितने कंपटीशन कर रहे हैं। हम्म जब आप उस लेवल पे बनेंगे ही नहीं, तो हम्म, जबरदस्ती कोई थोड़े ना आपको कुर्सी पर बैठा देगा। बिल्कुल। रमेश इसमें भंगी कोई जी, दो राय नहीं है कि बात बसपा है, सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां सफाई कर्मियों की उनको मिली, बाबू की मिली, आरक्षण में प्रमोशन मिला, और
उन्हीं पे अब सवाल अगर उठेगा और ये उस समाज से अगर सवाल करेंगे तो गलत नहीं। बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रमोशन में आरक्षण मिला, तो प्रमोशन में जो आरक्षण मिला क्या सिर्फ समाज जाति को मिला? प्रमोशन में आरक्षण एससी में जितनी भी सभी जातियां को मिला, सबको मिला था। सभी को। आप प्रमोशन में आरक्षण की मांग करिए कि आपको प्रमोशन में आरक्षण मिले, तो समझ में आता है। आप डिवाइड एंड रूल यहाँ लागू कर रहे हैं। हाँ। आप कोटा में कोटा की बात कर रहे हैं जी। आपको अगर बहुत ज्यादा, अगर आप एससीओं को बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं तो आप समीक्षा करा लीजिए। हाँ, एक समीक्षा हो जानी चाहिए। देखिए दो बातें हो सकती हैं। जाति जनगणना करवा लो भाई, जाति जनगणना करवा ले सरकार, और जिस समाज की जितनी भागीदार, जिस समाज की जितनी संख्या भारी, जो बसपा का नारा रहा, उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। वही काम। और दूसरा, प्रमोशन में आरक्षण किसको मिल रहा है? भाई हमारे लोगों को मिलेगा। आपके लोग परमानेंट नौकरी दीजिए भाई, तो बाबू कौन बनेगा? उच्च लेवल पे अधिकारी कौन जाएगा? तो ये चीजें हैं सब। तो आखिरी शब्दों से हम आपसे कहेंगे कि इस आरक्षण के जो मामला आया, इस पर सुरेंद्र भाई का स्टैंड है, सुरेंद्र वाल्मीकि का क्या स्टैंड है, और वहां के युवाओं में क्या स्टैंड है? जब कोरोना काल में भी ये स्टेटमेंट आया था जी, हाई कोर्ट का स्टेटमेंट था उस समय। तो उस समय हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। मैं अच्छा। पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूँ, अच्छा। बोल रहा हूँ। तो उस पर हम लोगों ने प्रदर्शन करके उसमें स्टैंड हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि आरक्षण में, एससी एसटी के आरक्षण में, कोटा का हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। कोटा में कोटा नहीं होना। हाँ। अगर आपको आर्थिक आधार पर लगता है कि हमारे लोगों की स्थितियां खराब है, एससीओ में कुछ लोगों की स्थितियां खराब है, तो आप बहुत बड़े अगर हितैषी हैं तो अलग से आप 10% आरक्षण एससीओ के लिए जोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब जो आरक्षण आप 10% ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, जिनकी संख्या भी कम है, तो उसमें 10 और बढ़ा दीजिए भाई, इधर सभी समाज में बढ़ा दीजिए, तो वो बच्चे आ जाएंगे। जाति जनगणना करा लीजिए, हाँ। 10% अलग से उनको भी आरक्षण दे दीजिए। अगर आप हितैषी भाई अभी अच्छा सुरेंद्र भाई, हम गलत तो नहीं है, अभी तो 30-35% आरक्षण तो ऐसे ही रखा हुआ है। हाँ 30%, तो उसमें से 10 अभी और बढ़ा दो भाई। सामान्य को 51 कुछ मिलता है, 51%। हाँ। और हाँ। ऊपर से 10% एक्स्ट्रा। हाँ। तुम तो हमसे ज्यादा हो। तो अगर जनसंख्या के आधार पर तुम कहोगे तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर करा लो। हाँ। या तो फिर समीक्षा करा लीजिए। समीक्षा के आधार पर एससीओ को 10% एक्स्ट्रा दे दीजिए। जो गरीब आपको लगते हैं उनको 10 दे दीजिए, 10% एक्स्ट्रा दीजिए। ओबीसीओ को भी 10% एक्स्ट्रा दीजिए अगर आपको लगता हो। हाँ, जिन समाज को नहीं मिल पा रही उसको बढ़ा दीजिए, बिल्कुल सही बात बढ़ा के दीजिए। अगर आपको लगता है कि जो सामान्य है, समान जो स्वर्ण है, उनको 10% देना चाहिए, आपको एहसास हो रहा है, तो आपको ये भी तो एहसास होना चाहिए कि वो 51 पाने के बाद भी वो 10% एक्स्ट्रा उनको मिल रहा है। तो हमको जो आरक्षण एससीओ को मिल रहा है, एससी एसटी को और ओबीसीओ को जो मिल रहा है, उनको भी अलग से 10% आरक्षण दे दो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया है, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उसको समझने की जरूरत भी है सुरेंद्र भाई, मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत हूं तो बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार अपने यहाँ जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है उनको मौका दिया जाए। तो राज्य सरकार का ये भी फर्ज बनता है कि वहां है जो जाति जनगणना करवा ले हर राज्य में, और जिनके आरक्षण की कैपेसिटी बढ़ रही भाई, जिनकी संख्या ज्यादा है जिस समाज की, तो उस समाज में आप बढ़ा दीजिए भाई। एससी एसटी में बढ़ा दीजिए आरक्षण, ओबीसी में बढ़ा दीजिए, और कहीं 51 और 10 हो रहा है तो उसको कम कर दीजिए। नहीं तो ये चाह रहे हैं कि हमें जो हक मिल रहा है उसी हक में हकमारी कर लिया जाए। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में नहीं करेंगे ये? प्राइवेट कंपनी में भी यही होना चाहिए भाई, क्योंकि नौकरियां तो निकल नहीं पा रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। में भी लागू होना चाहिए आरक्षण, उस पर तो आप बात करेंगे नहीं। लेकिन जहाँ ऑलरेडी जो समाज धीरे धीरे मजबूत हो रहा है उसको कैसे कमजोर करे उस पर दिमाग लगाया जा रहा है। अच्छा जी, तो ये मामला है।
ठीक है सुरेंद्र भैया, आपका धन्यवाद कि आप हम लोगों के साथ जुड़े और तमाम मुद्दों पे बात हुई है। बाकी बसपा सुप्रीमो ने जो ट्वीट किया, एक प्रोफेशनल व्यक्ति दिलीप मंडल जैसा व्यक्ति वो उनके समर्थन पे है। अब तमाम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे ये बी पार्टी है, तो वहां पर जो जाति है उस वो साफ साफ एक दूसरे का समर्थन करने का कारण आप समझिए कि इसमें आपसी भाईचारे में जो बंटवारा करा जा रहा है उसको रोका जाए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। और तमाम धंधेबाजों से जो इस मुद्दे को लेकर सामाजिक न्याय को तोड़ना है, सामाजिक जो व्यक्तिगत लोगों के रिश्ते बन चुके हैं उनको तोड़ना चाह रहे हैं, उनसे भी सचेत रहें। जी ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।